नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 12 के हिंदी सब्जेक्ट से रैदास बानी, जिसके रचयिता हैं संत रैदास। प्रस्तुत बानी उनके आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता के संदेश का एक पवित्र रूप है। पहले हम रैदास बानी को पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ देखेंगे। सो लेट्स हियर। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लौ पार बसाए। नेक कमाई जू करी, कबहू न निहफल जाए। ऐसा चाहो राज में, जहां मिले सबन को अन्न। छोटा बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। संत रैदास अपनी वाणी में प्रभु के प्रति गहरी भक्ति और आत्मीय संबंध का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अब प्रभु का नाम और उनकी भक्ति छोड़ना असंभव है, क्योंकि यह प्रेम उनके हृदय में गहराई से जम गया है। वे प्रभु को चंदन और खुद को पानी मानते हैं। जैसे पानी में चंदन घुलकर अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है, वैसे ही प्रभु के गुण उनके जीवन में फैल गए हैं, जिससे उनका हर अंग प्रभु की महक से भर गया है। वे प्रभु को बादल और खुद को मोर बताते हैं। जैसे मोर बादल देखकर उल्लास में नाचता है, वैसे ही वे प्रभु की उपस्थिति में आनंद और उत्साह से भर जाते हैं। वे प्रभु को दीपक और खुद को बाती मानते हैं। जैसे बाती दीपक की रोशनी का आधार होती है और वह दिन रात जलती रहती है, वैसे ही वे प्रभु के प्रकाश से जीवन भर प्रकाशित और ऊर्जावान रहते हैं। वे प्रभु को मोती और खुद को धागा बताते हैं। जैसे मोती को धागे में पिरोकर गहना सुंदर बनता है, वैसे ही प्रभु से जुड़कर उनका जीवन सुंदर और मूल्यवान हो गया है। वे प्रभु को स्वामी और खुद को दास मानते हैं और कहते हैं कि उनकी भक्ति प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरी हुई है। वे बताते हैं कि वे ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और जब तक संसार रहेगा इसी तरह श्रम से जीवन गुजारेंगे। उनका विश्वास है कि नेक काम और सच्ची कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे काम का फल अवश्य मिलता है, भले ही देर से क्यों न मिले। वे ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जहां हर किसी को पर्याप्त अन्न मिले, कोई भूखा न सोए। जहां छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी बराबरी से रहें और कोई भेदभाव न हो। जहां सभी को समान अवसर मिले और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। जहां अमीरी, गरीबी और ऊंच नीच का भेद मिटकर एकता का वातावरण बने। जहां न्याय और प्रेम का शासन हो, हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले। जहां लोग शांति और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखें। ऐसे आदर्श राज्य में रहकर रैदास आनंदित और संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि यह स्थान उनके सपनों और भक्ति का साकार रूप है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।